हेलो फ्रेंड्स। आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाँ बिल्कुल, वेरी रेज टू द पावर इन्फिनेटिव इंपॉर्टेंट। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अभी तक शायद ही कोई ऐसा बोर्ड का एग्जाम होगा जिसके अंदर ये टॉपिक डिस्कस ना किया गया हो या इस पर कोई क्वेश्चन ना पूछा गया हो। जी हाँ, इसलिए मैंने कहा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, ये क्या है जो आपके सामने एक पिक्चर आ रही है, इसका ये है क्या? तराजू। ये किस काम आता है? अच्छा बताएं मेरे को, बताओ किस काम आता है, इसका मेन काम क्या है? बड़ा सोच के जवाब दीजिएगा क्योंकि यहीं से आपके इस टॉपिक की कहानी शुरू होती है। ये आपको मालूम होना चाहिए द सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये तराजू किस काम आता है। आप सोच रहे हैं कि तोलने के काम आता है। एक तरफ सब्जी को सब्जी तोलनी हो, है ना, फ्रूट्स तोलने हो, कुछ भी तोलना हो, वेट करने के काम आता है। नहीं जी नहीं सर, एब्सोल्युटली रॉन्ग। एक्चुअल में हम तोलते जरूर है लेकिन तोलना हमारा पर्पस नहीं होता। हमारा पर्पस ये होता है कि हमें कितने पैसे देने हैं या कितने पैसे लेने हैं, और वो डिपेंड करता है वेट के ऊपर, जिसके लिए ये तराजू यूज किया जाता है, यानी कि प्राइस तय करना। देखो मैं कोई सामान खरीद रहा हूं, मेरे सामने सामान है बट मुझे ये नहीं पता उसका प्राइस क्या है। तो मैं प्राइस कैसे आइडेंटिफाई करता हूं? इस तराजू की वजह से। मैं सामान को रखता हूं, उसका वेट मेजर करता हूं और वेट मेजर करने के बाद उसका मैं प्राइस पे करता हूं। यानी कि इस तराजू का मेरा अल्टीमेट पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइस को आइडेंटिफाई करना। अच्छा, यहां भी देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? बेसिकली कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है बैलेंसिंग करना, लिंक करना, एक दूसरे के साथ जोड़ना। यहाँ पर एक तरफ हम वेट यानी कि वो रखते हैं, बट्टे जिसको बोलते हैं हम लोग, वेट मेजर करने के लिए एक तरफ कमोडिटी रखते हैं। दोनों में जब बैलेंस होता है देन वी फाइंड आउट द प्राइस। एग्जैक्टली सेम हैपेंस हियर आल्सो। प्राइस्ड। तो चलो मैं आपके साथ डिस्कस करूं कोऑर्डिनेशन होता क्या है। इस कोऑर्डिनेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको नोट्स जरूर आपके हाथ में होने चाहिए क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बिल्कुल छोटा सा भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। कोऑर्डिनेशन क्या है? Coordination is the act of making all the people involved in a plan or activity work together in an organized way. बेसिकली इसका जो शुद्ध हिंदी मतलब है वो है समन्वय, तालमेल। बड़ा सिंपल वर्ड आप यूज कर सकते हो, तालमेल बिठाना, उसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं। आप देखो, अभी इस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मेरा सारा तालमेल एक साथ चल रहा है। मेरे सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं, मेरा लैपटॉप काम कर रहा है, मेरा प्रेजेंटर काम कर रहा है, मेरा माउस काम कर रहा है, लाइट काम कर रही है, इन सबको लिंक किया गया है तब जाकर के ये वीडियो रिकॉर्ड हो पा रही है। इज दैट क्लियर? अगर इनमें से भगवान ना करे कोई भी एक तालमेल हिल जाए या छूट जाए तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता, आप तक मैं ये कंटेंट नहीं पहुंचा सकता। आई होप अब आपको ये समझ आ गया हो कि तालमेल बिठाना कितना इंपॉर्टेंट है। हर चीज में तालमेल की जरूरत होती है। इवन आपके घर जो इलेक्ट्रिसिटी जल रही है, बल्ब जल रहा है, उसका भी तालमेल स्विच के साथ होता है। स्विच के साथ उसका कनेक्शन अगर डिस्टर्ब हो जाए तो आप स्विच ऑन ऑफ करते रहेंगे तो लाइट नहीं जलेगी। अच्छा, उस स्विच का भी जो तार का जो कनेक्शन होता है वो आपके मीटर के साथ होता है, जहां से पावर सप्लाई हो रही है, वहां से कोई डिस्टर्बेंस आ जाए, तालमेल टूट जाए तो भी इलेक्ट्रिसिटी आपके घर नहीं जलेगी। अच्छा, जो मीटर लगा है उसका भी जो पावर हमारे को सप्लाई करती है कंपनी, उसके साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, जो कंपनी हमें पावर सप्लाई करती है उसका भी जहां पर बिजली बनती है वहां से तालमेल जुड़ा हुआ है। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि तालमेल लिंक बिठाना कितना इंपॉर्टेंट होता है। राइट, तो उसी को बोलते हैं हम तालमेल यानी कि कोऑर्डिनेशन। द कोऑर्डिनेशन प्रोसेस बिगिंस एट द प्लानिंग प्रोसेस एंड runs through all the managerial functions to bring about uniformity in all activities. Uniformity मतलब बैलेंसिंग, तालमेल बिठाना। यानी कोऑर्डिनेशन प्लानिंग से स्टार्ट होता है और खत्म कहाँ होता है? होता ही नहीं है सर, ये चलता रहता है। तालमेल जहां रुका वहां खत्म। अच्छा देखो, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर भी ऐसा नहीं है जिसमें कोऑर्डिनेशन है। हमारा ब्लड सप्लाई चलता रहता है पूरे बॉडी को। सारी इंस्ट्रक्शन कहां से मिलती है? हेड से मिलती है। अगर हेड का तालमेल हमारा किसी पार्ट्स ऑफ बॉडी से टूट जाता है तो हम उसको पैरालाइज बोलते हैं। पैरालाइज का मतलब क्या होता है कि हमारा जो बॉडी पार्ट है कोई भी, उसका तालमेल हमारा जो जो हमारा सिस्टम है यानी बॉडी का जो हेड है जो इंस्ट्रक्शन देता है उससे डिस्कनेक्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड पैरालाइज। तो अब आप समझ गए होंगे कि कोऑर्डिनेशन कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक लाइन ना लिख लो, अच्छे से दिमाग में बिठा लो। कोऑर्डिनेशन इज द असेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कोऑर्डिनेशन
मैनेजमेंट की आत्मा होती है। जैसे हमारे शरीर में आत्मा है तो देखो हाथ पांव चल रहे हैं, डिस्को डांस चल रहा है ये, लेकिन शरीर में से अगर आत्मा बाहर निकल गई तो शरीर खत्म, जीरो, नील, 0/0 है ना। एक बॉडी का फिंगर भी नहीं हिल सकता, सांस भी नहीं ली जा सकती है, तो वो कोऑर्डिनेशन आत्मा है। अगर मैनेजमेंट में से आपने आत्मा निकाल दी, कोऑर्डिनेशन निकाल दिया, तो मैनेजमेंट जीरो, नील, नील। तो कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, राइट। चलो अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं एक एक करके। अपने नोट्स आप अपने सामने ओपन कर लीजिए। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आती है मैनेजमेंट की, परवेसिव। परवेसिव का मतलब ऑफ कोर्स हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। रिक्वायर्ड इन ऑल प्लेसेस, ऑल लेवल्स, ऑल रीजन्स, ऑल डिपार्टमेंट्स, ऑल कंट्रीज, है ना। पढ़ा था ना हमने, ऑल ऑर्गेनाइजेशन, कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन, ऑल लेवल्स, ऑल डिपार्टमेंट्स, ऑल कंट्रीज, एवरीवेयर। जैसे मैंने अभी कई एग्जांपल दिए, आपने क्रिकेट के मैदान में भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, ठीक है, स्टेडियम में भी चाहिए, हॉस्पिटल में भी चाहिए, गवर्नमेंट में भी चाहिए, हमारे घर में भी चाहिए, हमारे रूम में भी चाहिए कोऑर्डिनेशन, राइट। तो इट्स वेरी सिंपल, कोऑर्डिनेशन इज ए परवेसिव फंक्शन। अच्छा, एक अच्छा सा एक यहाँ पर कोट भी किया हुआ है, लाइक मेकिंग द टाइम टेबल इन ए स्कूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, आपके स्कूल के अंदर में टाइम टेबल बनाया जाता है कि इस समय पर ये टीचर पढ़ाएंगे, टॉपिक पढ़ाया जाएगा, और सारे टीचर ऑक्यूपाइड होते हैं, अपने अपने टाइम पर अपने अपनी क्लास में जाते हैं, पढ़ाते हैं। अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो पता चले कि एक क्लास के अंदर तीन तीन टीचर आके पढ़ा रहे कि मुझे पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना है। तो वो तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज कॉल्ड परवेसिव फंक्शन, विच इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। देखो, जो कोऑर्डिनेशन है वो सबकी जिम्मेदारी है, टॉप लेवल की भी है। आप अंडरलाइन कर सकते हैं साथ साथ मेरे, टॉप लेवल मैनेजर्स नीड टू कोऑर्डिनेट विद देयर सबऑर्डिनेट्स while मेकिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज फॉर द बिजनेस। जब टॉप लेवल अपनी पॉलिसीज बनाता है, स्ट्रैटेजी बनाता है, तो उसको अपने मिडिल लेवल के साथ और लोअर लेवल के साथ तालमेल बिठा के चलना चाहिए, तभी वो पॉलिसी कामयाब होगी, तभी वो स्ट्रैटेजी कामयाब होगी। ऐसे ही मिडिल लेवल जब काम करता है तो उसको टॉप लेवल के साथ और लोअर लेवल के साथ, दोनों के साथ तालमेल बिठा के चलना चाहिए। मिड जो टॉप लेवल कह रहा है उसकी भी सुननी चाहिए, जो लोअर लेवल कह रहा है उसकी भी सुननी चाहिए। दोनों के बीच में तालमेल बैठेगा तभी काम चलेगा, नहीं तो मिडिल लेवल कभी भी काम नहीं कर पाएगा। यानी वहां भी क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन। लोअर लेवल की बात करें तो वहां भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, जो वो काम कर रहे हैं उसके बीच में, क्योंकि अल्टीमेटली वर्किंग जो प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूट होता है वो लोअर लेवल पर जाकर के होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स, चाहे वो टॉप लेवल है, चाहे वो मिडिल लेवल है, चाहे वो लोअर लेवल है। तो ये है हमारी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है हमारी इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। ग्रुप एफर्ट्स का मतलब है कि आप देखो, परचेज डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट अपना काम करता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपना काम करता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट अपना काम करता है। लेकिन सोचो अगर इन सब में तालमेल नहीं होगा तो क्या होगा, सब अपना अपना काम करेंगे लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इट गिव्स ए कॉमन फोकस टू द ग्रुप एफर्ट्स टू एंश्योर दैट परफॉर्मेंस इज एज इट वाज प्लान्ड एंड शेड्यूल्ड। जैसा कि हमने प्लान किया था, शेड्यूल किया था, बिल्कुल वैसा ही काम होना चाहिए। इसलिए सारे ग्रुप सबके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करता है, लिंक्ड करता है, इंटीग्रेट करता है, जोड़ता है, एक दूसरे के साथ टाई अप करता है। बात समझ आई बेटे। चलो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देखो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सामान बना रहा है, खरीद के कौन देगा, परचेज डिपार्टमेंट देगा। अगर परचेज डिपार्टमेंट वही सामान खरीदे जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बनाना है, तो इंटीग्रेशन हुआ कि नहीं हुआ, तो दोनों का फायदा होगा। परचेज डिपार्टमेंट एक्सेस परचेज नहीं करेगा, गलत सामान परचेज नहीं करेगा, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अच्छे से बना पाएगा। तो दोनों के बीच में क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन, यानी कि दोनों के ग्रुप एफर्ट्स एक साथ जोड़ने से फायदा हो गया। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वही सामान बनाए जो सेल्स डिपार्टमेंट को बेचना है, कोऑर्डिनेशन वहां भी चाहिए। दोनों में अगर समन्वय होगा, तालमेल होगा, तो वो सेल्स डिपार्टमेंट से पूछ सकता है आपको कितना सामान चाहिए, अकॉर्डिंगली वो प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर समन्वय हो गया, तालमेल हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, तीनों का मतलब सेम है। तो इसको कहते हैं इंटीग्रेटिंग ग्रुप एफर्ट्स। पूरे ग्रुप में सभी लोग जो काम कर रहे हैं उन सबके एफर्ट को ये जोड़ देता है। वाह 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 वाह, जोड़ दिया तो बल्ले बल्ले, फिर तो काम का मजा ही कुछ और है। हर कोई बेस्ट परफॉर्म करेगा और सबके अहम फंक्शंस को क्या करेंगे, जोड़ देंगे।
तो ये हो गई तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स। चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है इसकी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अनडाउटली इट इज नॉट ए वन टाइम फंक्शन, इट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। एवरी स्टेप पे हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए। ये अभी हमने डिस्कस भी किया। अगर 1 मिनट के लिए भी तालमेल टूट जाए तो खत्म कहानी सर। 1 मिनट के लिए नहीं तो थोड़ी देर सांस रोक के देखो, एकदम घबराहट होनी शुरू हो जाती है। तो सांसें चलती रहेंगी तो शरीर चलता रहेगा। जहां सांस रुक गई शरीर खत्म। ऐसे ही मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन जहां रुका वहां मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट हो जाएगा सर। हाँ जी, इट्स ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। फिर आता है इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब क्या है? जो भी एक्शन हम ले रहे हैं उसमें यूनिटी आना। 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी बनने रहना। जैसे बड़ा सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन। देखो यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब अगर सारे डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन है तो जरा ध्यान से समझो। सेल्स वाले को जितनी यूनिट्स बेचनी है प्रोडक्शन वाला उतनी ही यूनिट बनाएगा, ठीक है, ना कम ना ज्यादा। और प्रोडक्शन वाले का परचेज के साथ अगर कोऑर्डिनेशन है तो परचेज मैनेजर उतना ही सामान खरीदेगा जितना चाहिए। इसका मतलब परचेज वाला सामान जब खरीदेगा प्रोडक्शन वाला उसे बनाएगा, सेल्स वाला उसको सेल करेगा, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग करेगा और फाइनेंस वाला फाइनेंस अरेंज करेगा। यानी आप सबके एक्शन में क्या आ गई? यूनिटी। यानी हर एक का एक्शन दूसरे से मेल खा रहा है। लेकिन एक तभी पॉसिबल है जब उनमें क्या होगा? कोऑर्डिनेशन। एक्शन में यूनिटी आ जाती है, एकाग्रता आ जाती है, सिमिलैरिटी आ जाती है, तालमेल जुड़ जाता है। अगर हम कोऑर्डिनेट होकर काम करें, एक दूसरे के साथ जुड़ करके काम करें। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोऑर्डिनेशन। इसलिए मैंने कहा कोऑर्डिनेशन इज द सेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट की आत्मा होती है। इज दैट क्लियर बेटा? एक एग्जांपल भी मैंने कोट किया हुआ है, आप नोट कर सकते हैं। द परचेज एंड सेल्स डिपार्टमेंट्स हैव टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स सो दैट सप्लाई ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द परचेज ऑर्डर्स। ये अभी मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिया। दैट इज कॉल्ड इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। फिर लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है डेलिब्रेट फंक्शन। डी से डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट मतलब जानबूझ के करना। ये अपने आप नहीं होता। एक बात बताओ, मैं सारे बल्ब को एक साथ रख दूं, तारों को रख दूं, क्या जुड़ जाएगा? नहीं, मुझे तो उसको जानबूझ करके जोड़ना पड़ेगा। भाई आपके यहाँ स्विच बोर्ड है, अब सारे बटन होते हैं, क्या कोई भी बटन दबाओ के लाइट चल जाएगी? नहीं सर, नहीं। एक बटन फैन के लिए होगा, एक बटन जो होगा स्विच होगा वो लाइट के लिए होगा, एक स्विच किसी और टीवी के लिए हो सकता है। इसका मतलब जो स्विच जिससे कनेक्टेड है वही काम करेगा ना। ऐसा तो नहीं कि कोई भी स्विच ऑन करोगे लाइट ऑन हो जाएगी, नॉट पॉसिबल। तो ये अपने आप नहीं होता, ये हमें खुद करना होता है। इसलिए हम बोलते हैं इसे डेलिब्रेट फंक्शन। जो टॉप लेवल को करना पड़ता है, जिम्मेदारी बांटनी पड़ती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना पड़ता है। इसमें इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? कोऑर्डिनेशन इज नेवर रिकॉग्नाइज्ड बाय इटसेल्फ बट इट इज ए डेलिब्रेट फंक्शन। ठीक है, समझ आ गई बात? इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इट इज ए डेलिब्रेट फंक्शन। एक अच्छा सा एग्जांपल है इसके अंदर, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अ टीचर एस्पायर्स टू टीच इफेक्टिवली। एक टीचर बड़े अच्छे से पढ़ाना चाहती है। दिस इज कॉल्ड कॉपरेशन। आई रिपीट, कॉपरेशन। दोनों में फर्क है। कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन में फर्क होता है, यस। हाँ, वो एक अलग बात है कि हम दोनों को इंटरचेंजेबली वर्ड्स को यूज कर लेते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस। वेट, अभी कर रहे हैं, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, और डिफरेंस भी आपके साथ शेयर करूंगा आज मैं, कि कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन में क्या फर्क होता है। A teacher aspires to teach effectively. This is cooperation, but the timetable is not prepared in this school. This is lack of coordination. आप अच्छा पढ़ाना चाहते हो, कॉपरेट करना चाहते हो, फाइन। लेकिन अगर आपने टाइम टेबल नहीं बनाया, देखो डेलिब्रेट आ गया ना, टाइम टेबल अपने आप थोड़ी बनता है, टाइम टेबल बनाना पड़ता है। इट्स डेलिब्रेट फंक्शन, राइट? दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। आई होप इज इट वेरी क्लियर टू यू? दैट्स गुड। तो ये हो गया प्राइज्ड। क्या हो गया? प्राइज्ड। देखा? देखो, जैसे ही कोऑर्डिनेशन आए उसी समय आपके माइंड में तराजू आना चाहिए, और उसको हम किस लिए यूज करते हैं? प्राइस को आइडेंटिफाई करने के लिए। प्राइस और आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। प्राइस, पी से परवेसिव फंक्शन, आर से रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, आई से इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, सी से कॉन्टिन्यूस प्रोसेस,
ई से इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, डी से डेलिब्रेट फंक्शन। अब मेरा मुंह मत देखो, मेरा मुंह बंद करो, यानी इसको पॉज करो और जल्दी से कॉपी में नोट करो। मैं बार बार आपको याद दिलाता रहूंगा, आपको समझाता रहूंगा, रिक्वेस्ट करता रहूंगा हाथ जोड़ करके, बेटा नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। यही आपके काम आने वाली संजीवनी बूटी है बेटे, कि आपके फायदे की चीज है। जब आप लिखोगे तो यहां पर भी नोट होगा, इसलिए नोट कर लो बेटा। और बार बार रिकॉल करना है फटाफट मेरे साथ। प्राइस, पी से परवेसिव फंक्शन, आर से रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, आई से इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, सी से continuous process, E से ensures unity of action, D से deliberate function becomes prized, 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 prized। और जैसे गार्लैंड माला के अंदर, लाइक ए थ्रेड इन ए गार्लैंड, इट इज ए पार्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस। यानी कि गार्लैंड का मतलब होता है माला, माला को जैसे एक धागा पिरोता है, उसी तरीके से पूरे मैनेजमेंट को कोऑर्डिनेशन पिरो देता है, यानी कि एक सूत्र में बांध देता है, एक दूसरे के साथ जोड़ देता है। जैसे माला जो होती है उसमें अलग अलग फूल होते हैं, अलग अलग रंग के फूल होते हैं, लेकिन जब उनको एक धागे के साथ पिरोया जाता है तो उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। वैसे ही परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, सारे अलग अलग कलर के फूल हैं। अगर हम उन सबको जोड़ दें, एक माला में पिरो दें, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। एंड दैट इज कॉल्ड अ सेंस ऑफ मैनेजमेंट, माय डियर। That is called Atma of management. That is called coordination, मेरे बेटा। That is called prized characteristics. P से pervasive function, R से responsibility of all managers, I से integrates group efforts, C से continuous process, E से ensures unity of action और D से deliberate function। मेरे बेटा समझ आ गई? वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, आई अंडरस्टूड। आप लोग याद कर लोगे ना यार, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी बस। ये मेरे मेरे लिए आपका बहुत बड़ा धन्यवाद होगा अगर आप इसको अच्छे से लर्न कर पाएंगे बेटा। और दूसरों के साथ डिस्कस भी करो बेटा, शेयरिंग इज केयरिंग। आप दोस्तों के साथ शेयर करो, देखो कितना मजा आएगा आपको उसको डिस्कस करने में। ठीक है, अगला टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्या कोऑर्डिनेशन वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है? यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये रहा आपके पास में नोट्स, आपके हाथ में होने चाहिए। मैं यहां से आपको अंडरलाइन भी कराऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, एक क्वेश्चन फिर से, एज यूजुअल मेरी आदत है क्वेश्चन पूछने की, कि शहर इंपॉर्टेंट है या गांव इंपॉर्टेंट है? अब आप मुझे बताएंगे फंक्शंस शहर के ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं या गांव के? सोच समझ के जवाब दीजिएगा। किसी भी कंट्री को डेवलप होने के लिए क्या शहर के फंक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं या गांव के फंक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं? आप क्या कह रहे हो, गांव ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो सामान बनाता है हमारे लिए, खाने पीने की चीजें बनाता है ना? कुछ लोग कहेंगे शहर ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सर गांव में क्या रखा है, खेती बाड़ी और गांव? नहीं 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 माय डियर, आप ये समझ लो शहर चल रहे हैं, लोग चल रहे हैं तो गांव की वजह से चल रहे हैं। गांव में खेती बाड़ी होती है, हम लोगों को खाना मिलता है। तो कायदे से दोनों ही फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? शहर के भी और गांव के भी, दोनों फंक्शंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। पहली इंपॉर्टेंस आती ग्रोथ इन साइज। कोऑर्डिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? ग्रोथ इन साइज के लिए, अगर आप ग्रो करना चाहते हो साइज में, तो आपको कोऑर्डिनेशन की हेल्प चाहिए चाहिए। All individuals who work for an organization join that organization for different objectives. They all are from different backgrounds। देखो ध्यान से, अच्छी बात बता रहा हूं, जितने भी लोग कंपनी को ज्वाइन करते हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन अलग अलग होती है, उनके काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं, उनका हैबिट्स ऑफ वर्क अलग होता है, वो अलग अलग रीजन क्षेत्र से होते हैं, कोई दिल्ली से, कोई पंजाब से, कोई बंगाल से, है ना, कहीं से भी हो सकता है। उनके रिलीजन, उनके धर्म भी अलग अलग होते हैं, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई मुसलमान है। उनकी लैंग्वेज भी अलग हो सकती है, उनके कस्टम रीति रिवाज भी अलग हो सकते हैं, और उनको काम करने का जो अप्रोच है वो भी अलग होती है। यानी इतनी सारी डाइवर्सिटी के अंदर में अगर आप ग्रोथ करना चाहते हो तो आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो यू नीड कोऑर्डिनेशन। अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं, फायदे की बात करूं, सबसे बड़ा फायदा ग्रोथ इन साइज। क्योंकि जितने भी लोग हैं उन सबके डिफरेंट हैबिट्स होते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड्स होता है, डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं, और उन सबको एक सूत्र में, माला में जो पिरोता है उसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ये सबसे बड़ा पहला फायदा, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, दैट इज ग्रोथ इन साइज। दूसरा आता है फंक्शनल डिफरेंशिएशन।
फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब है कि हम कंपनी को बड़े छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। हाँ, जो कंपनी होती है वो उसमें अलग अलग डिविजन्स होते हैं। जैसे गारमेंट्स डिवीजन अलग हो गया, शूज का डिवीजन अलग हो गया, बैग्स का डिवीजन अलग हो गया, यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है, फिर डिपार्टमेंट में डिवाइड किया जाता है, सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। जो कंपनी का स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जैसे हम अपने घर को भी तो डिवाइड करते हैं ना, फ्लोर्स में डिवाइड करते हैं, फिर रूम्स में डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद किचन बाथरूम अलग से करते हैं, राइट। यानी कि एक घर जो होता है वो भी कई अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ऐसे ही कंपनी का काम भी अलग अलग चीजों में डिवाइडेड होता है। लेकिन उन सबको जोड़ने का काम कौन करता है? हाँ जी, जोड़ने का काम कौन करता है भाई उसको? ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेशन। इसको बोलते हैं फंक्शनल डिफरेंशिएशन, यानी फंक्शन के डिफरेंशिएशन होने के बावजूद अगर उसको कोई एक इकट्ठा मजबूती से रखता है, उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन, राइट। नेक्स्ट आता है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब है इट ब्रिंग हार्मनी बिटवीन, दिस इज बिटवीन, ये जो बीट ऑब्लिक डब्ल्यू है, दिस इज बिटवीन बेटा, दिस इज बिटवीन, ठीक है। It brings harmony between what ought to be done, ding 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 ding, what ought to be done and what is being done. जो होना चाहिए और जो हो रहा है उसके बीच में हार्मनी, यानी कि डिंग डिंग, अरे यार मजा आ रहा है गेम खेलने में। जो होना चाहिए, अरे इधर ध्यान दो बेटा, जो होना चाहिए और जो हो रहा है उसके बीच में सामंजस्य बिठाना है तो स्पेशलाइजेशन लाना है तो कोऑर्डिनेशन चाहिए। मैं पढ़ के सुना दूं आपको? हाँ जी, सुना देता हूं। स्पेशलाइजेशन arises when we do the things that ought to be done, that too with the complexities of modern technology। भाई आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, उस डिफरेंस को खत्म करना है, एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है, स्पेशलाइजेशन लाना है। और वो किसकी वजह से आता है? वो कोऑर्डिनेशन की वजह से आता है। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बार बार पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है। व्हाई कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये आप खुद पढ़ेंगे नोट से, और नोट्स के अंदर मैंने आपको दे रखा है कि कोऑर्डिनेशन प्लानिंग के टाइम पर भी चाहिए होता है, कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजिंग के टाइम पर भी चाहिए होता है, स्टाफिंग के टाइम पर भी चाहिए होता है, कोऑर्डिनेशन डायरेक्टिंग के टाइम पर भी चाहिए होता है, कोऑर्डिनेशन टॉप लेवल पर भी चाहिए होता है, कोऑर्डिनेशन मिडिल लेवल पर भी चाहिए होता है, कोऑर्डिनेशन लोअर लेवल पर भी चाहिए होता है। इसलिए इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन नोट्स में मैंने आपको दे रखा है, इन नोट्स को आपको पढ़ना है। कोई डाउट होगा तो आप मेरे से डिस्कस करेंगे, मेरे से चर्चा करेंगे। इज दैट क्लियर? हाँ, मैं इसको यहाँ ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा बिकॉज इट इज वेरी इजी, हम काफी डिस्कशन यहाँ कर चुके हैं। आप जो पढ़ेंगे आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आनी चाहिए। स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू मे डिस्कस विद मी, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक रहता है, अभी नहीं यार, इतनी जल्दी कहाँ, छोटा सा टॉपिक और रहता है। ठीक है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था गांव फंक्शन शहर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आ जाओ जी। ये रहे हमारे गांव, ये रहे फंक्शन और ये रहे शहर। गांव फंक्शन शहर। अरे वाह, गांव से ग्रोथ इन साइज, फंक्शन से फंक्शनल डिफरेंशिएशन, और शहर से एस से स्पेशलाइजेशन। अरे वाह यार, ये तो छोटा सा जुल्मा था, तुम्हें याद कराने का तरीका था। कोई पूछ बैठे आपसे गांव ज्यादा इंपॉर्टेंट के शहर, तो बता देना सर गांव शहर दोनों के फंक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमें ये समझ में आता है गांव से ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, एफ से फंक्शनल डिफरेंशिएशन, शहर एस से स्पेशलाइजेशन। दिस इज कॉल्ड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, स्पेशलाइजेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? प्राइस, पी से परवेसिव फंक्शन, आर से responsibility of all managers, I say integrates group effort, C say continuous process, E say ensure unity of action, and D say deliberate function. That is called characteristics। Importance नहीं थी नालायक, ये है importance। ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन। अब क्वेश्चन आता है कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन में क्या फर्क होता है? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक मार्क में पूछा जा चुका है, इसलिए आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं।
कोऑर्डिनेशन, द प्रोसेस ऑफ कॉजिंग थिंग्स टू बी द सेम और टू गो टुगेदर वेल, यानी कि चीजों का एक साथ मूवमेंट करना इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। एक अच्छा सा एग्जांपल माइंड में आ गया, सोचा शेयर कर लूं। कार, आपने कभी कार का बोनट खोला है आगे से? जरूर खोला होगा। उसमें कितनी सारी चीजें होती है ना, इंजन ऑयल भी होता है उसके अंदर में, गियर ऑयल भी होता है उसमें, इंजन के फंक्शंस भी होते हैं, पानी का भी होता है उसके अंदर सिस्टम, एसी का सिस्टम भी होता है। वो सारे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। आप जब गाड़ी में एक बटन ऑन करते हो या सेल्फ मारते हो, सारे फंक्शन एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं ना। बैटरी भी काम करती है, लाइट भी काम करता है, इंजन भी काम करता है, गियर ऑयल भी काम करता है, ब्रेक्स भी काम करती है, सब कुछ। माई डियर, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कॉजिंग थिंग्स टू बी द सेम और टू गो टुगेदर वेल, एक साथ सब काम चलता है, उसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो कॉपरेशन क्या होता है जी? कॉपरेशन होता है किसी की मदद करना। भाई मैंने आपसे कहा कि भाई मेरी बात सुन लो और आप सुन रहे हो, दैट इज कॉल्ड कॉपरेशन। आपसे किसी ने कहा एक मिनट कॉपी पकड़ा, तो आपने कॉपी पकड़ा दी, तो दैट इज कॉल्ड कॉपरेशन। एक्ट ऑफ वर्किंग टुगेदर विद समवन और डूइंग व्हाट दे आस्क यू। किसी ने कहा यार एक ग्लास पकड़ा ना, तो आपने कहा ये लो जी ग्लास पकड़ा दिया, पी लो पानी, थैंक यू। हम्म, मुझे ग्लास पकड़ाया, मैंने पानी पी लिया। दिस इज कॉल्ड कॉपरेशन, नॉट कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इसमें कुछ नोट कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन एंड कॉपरेशन आर टू रिलेटेड टर्म्स। हाँ, ये गलत बात है कि हम नॉर्मली कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन को एक दूसरे की जगह यूज करते रहते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस पता है क्या है? ये कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिब्रेट फंक्शन, यानी ये जानबूझकर किया जाता है, और कोऑपरेशन इज वॉलेंटरी। वॉलेंटरी का मतलब आपकी इच्छा है, आप मदद करो, आपकी इच्छा है मदद मत करो। ये मैंने कहा एक गिलास पानी दे दो, अगर कोई दे देता है तो उसकी इच्छा, नहीं देता तो भी उसकी इच्छा है, तो इट्स वॉलेंटरली। लेकिन कोऑर्डिनेशन जो होता है वो डेलिब्रेट फंक्शन है, और हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ा है। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये थी, डी से डेलिब्रेट फंक्शन। गुड। कोऑर्डिनेशन एंड कॉपरेशन आर टू रिलेटेड टर्म्स। कॉपरेशन इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन मे लीड टू वेस्टेड एफर्ट। यानी आप कॉपरेट तो कर रहे हो लेकिन कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, तो आपके सारे एफर्ट्स खराब चले जाएंगे। ठीक है, कॉपरेशन इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी कॉपरेशन तो है लेकिन कोऑर्डिनेशन एब्सेंस है, तो आपके सारे एफर्ट्स वेस्ट जाएंगे। दूसरी लाइन में कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन विदाउट कोऑपरेशन मे लीड टू डिससेटिस्फेक्शन अमंग एम्प्लॉइज। आप कोऑर्डिनेट तो कर रहे हो लेकिन कॉपरेट नहीं कर रहे। नहीं समझ आई ना बात? मुझे मालूम था ये कहोगे, इससे समझ नहीं आई। एक एग्जांपल मैंने कहा, ध्यान से समझो। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ये इंस्ट्रक्शन दी गई कि आपको जो भी सामान मंगवाना है वो आप रोज सुबह मेल कर दिया करो परचेज डिपार्टमेंट को, ताकि वो सामान खरीद सके। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अगर कोऑर्डिनेट करना है तो परचेज डिपार्टमेंट को लिख करके या बोल करके कुछ बताएगा ना कि सामान मंगवा लो, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर कोऑर्डिनेट तो कर रहा है, उसने कॉपरेट नहीं किया। बताऊं कैसे? इतना चालाक था प्रोडक्शन मैनेजर, उसने परचेज मैनेजर को शाम को 5:45 बजे, Quarter to 6 कॉल करके बोला मुझे कल सामान चाहिए। अब कोऑर्डिनेशन तो हो रहा है लेकिन कॉपरेशन का, एक बात बताओ, ऑफिस बंद होने के टाइम पर अगर प्रोडक्शन मैनेजर ने परचेज मैनेजर को बता भी दिया कि मुझे सामान चाहिए कल सुबह, वो लाएगा कहां से? मतलब कोऑर्डिनेशन तो हो रहा है, तालमेल तो बिठाया जा रहा है, लेकिन कॉपरेशन नहीं हो रहा, तो इससे डिससेटिस्फेक्शन आता है ना। अब परचेज वाला बोलेगा शाम को 6 बजे तुम मुझे बोल रहे हो कि सामान खरीद के ला के मुझे कल सुबह दो, वो कहां से लेकर आए? दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन विदाउट कोऑपरेशन, डिससेटिस्फेक्शन होता है। यानी कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, और अगर आप प्रॉपर्ली कोऑपरेट कर रहे हो तो सोने पे सुहागा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सोने पे सुहागा। इज दैट क्लियर बेटा? तो आज हमने क्या किया इस टॉपिक में? कोऑर्डिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन आत्मा होती है मैनेजमेंट की। दूसरी बात, कोऑर्डिनेशन में हमने सीखा कि कोऑर्डिनेशन क्या है। प्राइज्ड, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। पी से परवेसिव फंक्शन, आर से रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, आई से इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, सी से कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ई से एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, डी से डेलिब्रेट फंक्शन। सुपर्ब गाइस, ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आ जाओ इंपॉर्टेंस की तरफ। इंपॉर्टेंस क्या होती है इसकी? इंपॉर्टेंस क्या होती है जल्दी जल्दी बताओ। ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन। माय डियर, इज दैट क्लियर बच्चा? प्लीज, समझ आ गया? बल्ले बल्ले, डूइंग डूइंग, डिंग डिंग डोंग डोंग। चलो ठीक है, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ में।
और नए टॉपिक के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।